दिल्ली ब्रेकिंग 35,000 प्लस SPOS परिवारों की माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों के साथ हूँ सेवा सिंह बाली। SPOS मेरे परिवार की तरह है। SPOS के परिवारों को मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं। सेवा सिंह बाली। बहुत ही जल्द देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल व अन्य जगह के SPOS को मिलेगा इंसाफ। सेवा सिंह बाली। इस चीज़ के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पूरे दिन से अंदर था। उस चीज़ का आप सबको पता है, हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो SPOS का मुद्दा है, जो इस वक्त अंडर पिटीशन है, पिटीशन फाइल हो चुकी है, तो उसको आपके चैनल ने भी हमारे 35,000 परिवार की काफ़ी सपोर्ट की है, बार बार उठाया है। सर, अभी आप जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे, तो उसमें आप हर जगह गए हो, जो अपने शहीद हुए हैं SPOS उधर भी गए हो आप, यानी कि आप चारों तरफ जा रहे हो, तो उसका भी तो आपको कुछ। मैं जम्मू कश्मीर के 7 दिन के दौरे पर था, और जिसमें सबसे पहले मैं जब यहाँ से चला गया था दिल्ली से, तो मैं हमारा एक SPOS भाई शहीद हुआ था, अल्ताफ़ अहमद जी, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रहने वाला था और बिल्कुल नौजवान था। उसको 3 और 4 साल हुए थे सर्विस में, और वो शहीद हो गया। उसके घर में गया था, और वहाँ पर घर में जाकर बहुत ही दुख मुझे हुआ, क्योंकि उनका परिवार जो था एक साधारण सा परिवार है। वहाँ हम देखने को मिला, बिल्कुल गरीबी सतह के लोग हैं वहाँ पर। मुझे लगा कि वहाँ पर ये सरकार नाम का कोई चीज़ मुझे नहीं दिखी। इतनी गुर्बत उस इलाके में मैंने देखी। उसके 2 भाई हैं, बेरोज़गार हैं, एक बहन है, बेरोज़गार है, मदर उसकी हार्ट पेशेंट है, और एक भाई है, बाप उसका जो है बिल्कुल बुज़ुर्ग है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे जम्मू कश्मीर के DGP साहब और होम मिनिस्टर साहब से और LG साहब से गुजारिश करूंगा कि वैसे लोगों को जो देश के लिए शहादत हो जाते हैं, शहादत दे देते हैं, उनके परिवार को ज़्यादा देर परेशान नहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि उनका परिवार का एक सदस्य चला जाता है, उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की एक परंपरा है, वो उनको दर बेदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये अब जम्मू कश्मीर में जो 70 साल से हुक्मरानों का जो तानाशाही राज जो चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने एक मूवमेंट चलाई है। उसी सिलसिले में मैं वहाँ पर भी गया था, और वहाँ से भी मैंने अपील की, और तमाम जम्मू कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया, और वहाँ ऐसा लगा कि उन लोगों का कोई वारस ही नहीं है। उन लोगों को ऊपर वाले के रहम करम पर छोड़ा गया है, पूरी जनता को। सर, देखा जा रहा है जैसे आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए हो, अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आए हो, वहाँ से आपका फैसला, आप कुछ आना होगा आपका। सुप्रीम कोर्ट में मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरा जो टूर प्रोग्राम बाकायदा तौर पर बना था, एज़ पर टूर प्रोग्राम, एज़ पर शेड्यूल, मैं फर्स्ट को आना था, वापस मैं आ गया। क्योंकि जब मुझे जहाँ जाना होता है मैं पहुँच जाता हूँ। मैं बाकायदा तौर पर जो मेरी रूपरेखा होती है, यानी टाइम बनाया होता मेरा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आ गया था क्योंकि हमारी अब हेयरिंग होने वाली है। जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो SPOS की जो रिट पिटीशन फाइल की हमने, और उस सिलसिले में आज गया था मैं। और एक अच्छी खबर मिली है कि हमारी जो पिटीशन की फाइल है वो वेरिफिकेशन के लिए अंदर चली गई है। यानी वेरिफिकेशन होने के बाद उसमें एक तो डेट मिलती है, और दूसरा जो जजेस के नाम होते हैं, जिन जजेस के वो पास लगेगी, वो मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या अंदर ही था, उन्होंने बताया कि परसों शाम तक हमें हेयरिंग की कंप्लीट डेट और वो पता लग जाएगा कि हमारी जो पिटीशन है उसकी हेयरिंग कब होगी और किन जज साहिबान के पास वो लगेगी। ये परसों शाम तक हमें कंफर्म पता लग जाएगा। और यही मैं अपने तमाम 35,000 SPOS परिवार जो हैं, मेरे बहनें, मेरे भाई और उनके साथ जो परिवार मेरे अपने फैमिली मेम्बर हैं, मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, और जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पीछे हटने वाला नहीं।